रेप करा सकती हूँ, तेरे लिए नंगी हो सकती हूँ और तू मुझे छोड़ के मत जा, तेरे दोस्तों के साथ मतलब अपने आप को मतलब जुदवा सकती हूँ, ये शब्द लिखा हुआ था, ऐसा लिखा हुआ था। तो मैं ज्यादातर इंटीमेट बोल रही हूँ बाकी वीडियोस में, लेकिन आप महिला हैं तो आपके सामने बोलने में मुझे थोड़े एतराज नहीं हो रहा है। तो ऐसा शब्द लिखा हुआ, तो फिर मुझे लगा या तो कोई भद्दा मजाक कर रहा है या सच में कोई। मेरे जो जेठ है वो यूज किए हुए कॉन्डम मेरे बेड पर गिर देते थे, अनयूज किए हुए कॉन्डम भी बेड के जो गद्दा होता है उसके नीचे पड़े रहते थे। साइड जो टेबल है उस पर सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां पड़ी रहती थी। पास था एक कॉल गर्ल है और इसका मतलब मेरे पति के मेरे दोस्त के साथ था पहले रिलेशनशिप, अब मेरे साथ इसकी माँ भी यही धंधा करती है। कल्पना शर्मा मुझे अननेचुरल सेक्स करने देती है, प्राकृतिक यौन संबंध बना देती, तू नहीं बनाने देती, वो तो आराम से गोली खा लेती है और करने देती है। मैंने कहा वो चाहे जहर खा के करती हो पर मैं ये सब कुछ नहीं लिया। तो कहता है इतनी सोनी तेरी गोटी और तू दूसरी नाल मुंह मारदा फिरदा, तेन शर्म नहीं आती। मेरी जो राजस्थान का ही लड़का है, राजस्थान की मैं रहने वाली हूँ और सेम कास्ट में हमारी शादी हुई है, अदर कास्ट में नहीं हुई है। देखिए मेरी शादी हुई थी 2018 में, 12 दिसंबर 2018। शादी के अगले दिन मुझे मेरे पति की सच्चाई पता चली। मेरे पति के मोबाइल में मैसेजेस आ रहे थे, मतलब पासवर्ड था फिर भी मैसेजेस आ रहे थे, गंदी गंदी गालियां थी उसके अंदर। जो नोटिफिकेशन आता ना ऊपर हेडिंग से आती है वो थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ पा रही थी। तो कभी तो आई लव यू लिखा जा रहा था उसके अंदर, कभी उसमें कुत्ते कमीने हराम जा। तो मुझे लगा या तो कोई भद्दा मजाक कर रहा है या सच में कोई लड़की है, क्योंकि नाम तो देखो रौनक जयपुर ऐसे, वो रौनक जो नाम है वो लड़की के भाई का नाम है और जयपुर जयपुर से कोई बंदा है, पर देखिए नाम तो लड़के का लिखा हुआ और गालियां कोई लड़की दे रही है। तो फिर मैंने मेरे पति से पूछा तो मेरे पति ने मुझे बताया कि देखिए ये मेरा पास्ट था। पहले तो नहीं बताया, जब मम्मी पापा का नाम लिया ना मैंने कहा मम्मी पापा को बताऊंगी, तब उसने बताया कि मेरे पास एक कॉल गर्ल है और इसका मतलब मेरे पति के मेरे दोस्त के साथ था पहले रिलेशनशिप, अब मेरे साथ इसकी माँ भी यही धंधा करती है घर चलाने के। पूछा नहीं कि कॉल गर्ल के साथ कैसे आप रिलेशन? हाँ तो वो बोला ना कि भाई देखिए जिसका सोच जैसा होगा, अगर उसके ऊपर संयम नहीं होगा, जैसे मेरे ऊपर तो संयम है मेरा, मैं किसी पराये मर्द की तरफ नहीं हूँ, उसकी राल टपक रही होगी उसके साथ रिलेशनशिप बनाने की, क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। तो देखिए वो उसके दोस्त के साथ थी पहले, उसके दोस्त ने पीछे छुड़ा लिया अपना और इसका नंबर दे दिया। मतलब वो लड़की बोलती कि तेरे पास कोई बैठा तो उसका नंबर दे दे मुझे। तो ये जनाब किराया वसूल करने के लिए आए थे उनसे घर का किराया, हाँ घर का किराया वसूल करने के लिए आए हुए थे। तो तब से 2011 से इसके साथ रिलेशनशिप में है मेरे पति। तो फिर देखिए मैंने बोला आपका पास था कोई बात नहीं, अब आइंदा से ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, मैंने ये बोल दिया। लेकिन फिर भी वो उससे लगातार कांटेक्ट में थे, अलग अलग नंबरों से बातचीत करते थे, कोई दोस्त का नंबर आ गया, किसी और का नंबर, अपने नंबरों से भी नहीं करते थे, कई अलग अलग नंबरों से भी बातचीत होती थी। फिर उसके घर वालों को ये बात पता चली कि मुझे ये बात पता चली कि तो उसके घर वाले उसको मतलब है ना कहने लगे, प्रेशराइज तो नहीं कहूंगी लेकिन उसके कान भड़काने लगे, उसको भड़काने लगे कि देख शिव अब ये इसको सच्चाई पता चल गई, अब ये तेरे को गुलाम बनाएगी, नौकर बना कर रखेगी, दबा करके रखेगी। तो उसके मन में ये होने लग गया कि भैया मेरे को नौकर बनाएगी गुलाम बनाएगी। तो वो मुझे कहता भी था तू मुझे नौकर बनाएगी गुलाम बनाएगी। मैंने किस लिए बनाऊंगी भले बात तो बताओ। कहते इस वजह से। मैंने कहा ये बात मैं कह ही नहीं रही आपको, जो आपका पास था तो चला गया, अब अपने अच्छे से राजी खुशी रहते हैं, खुशी खुशी रहते हैं, लाइफ न्यू स्टार्ट करते हैं अपनी। लेकिन इसके साथ साथ वो मानने ही, मतलब इसके साथ साथ वो दहेज की मांग करते थे, 5 लाख रुपए, स्कॉर्पियो गाड़ी, अननेचुरल सेक्स की डिमांड होती थी, जबरदस्ती की जाती थी। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। हाँ, और छोटे कपड़े पहनना, 10,000 की दारू की बोतल लेकर के आऊंगा, एक ही बोतल आती है, प्याला से प्याला लड़ा के अपने दोनों पियेंगे। मैं मना करती थी, कहते कल्पना शर्मा मुझे करने देती है। कल्पना शर्मा वो कॉल गर्ल है, जयपुर जगतपुरा की लड़की है। तो वैसे दूसरा जिले से है वो। आपको बोलते हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहनो, तो मैंने बोला देखो हमारे ये नहीं पहनते, मैं तो देखिए मैं तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी इस चीजों को, ठीक है, क्योंकि मेरे जो संस्कार है वो ये अलाउ नहीं करते हैं मुझे कि मैं ये छोटे छोटे कपड़े पहनूं। तो वो बोलते थे कल्पना शर्मा मुझे अननेचुरल सेक्स करने देती है, प्राकृतिक यौन संबंध बना देती, तू नहीं बनाने देती, वो तो आराम से गोली खा लेती है और करने देती है। मैंने कहा वो चाहे जहर खा के करती हो पर मैं ये सब कुछ नहीं करूंगी। मतलब क्या अननेचुरल सेक्स मतलब एक तो नेचुरल सेक्स होता है, ठीक है, एक अननेचुरल सेक्स होता है जिसमें ओरल सेक्स आता है, गुद्दा मैथुन आता है, अलग अलग तरह का आता है इसके अंदर। और मेरा जेठ मेरे पे गंदी नजर रखता था। जेठ भी? हाँ जेठ भी। वो उसने मेरे से पूछा, रिकॉर्डिंग में वो ये भी बोल रहा है कि पूछ लिया तो क्या हो गया। क्या पूछते थे, मतलब किस तरीके? ये बोलते थे शादी 12 दिसंबर 2018 को हुई थी, 14 तारीख को उन्होंने मुझसे पूछा कि सुहाग रात कैसे मनाई। हाँ तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं हक्की बकी रह गई। मैं कही मतलब मैं समझ गई थी कि ये किस तरह का आदमी है। मैंने उसे ऐसे करके रिपीट कर ली। इधर से मेरा हस्बैंड आया तो उसने पूछा कि और शिवे नाइट में क्या किया। तो इन हाँ जेठ बोले। फिर इन दोनों ने आपस में अपनी, मेरे जेठ की भी उसी दिन शादी हुई थी जिस दिन मेरी शादी हुई थी, तो दोनों ने अपनी अपनी पत्नियों के साथ क्या क्या किया वो बातें शेयर की हैं दोनों ने। हाँ कि भाई मैंने ये किया। फिर मेरे पति ने मुझे बताया कि इसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, वो सारी डिटेलिंग मुझे पता है कि क्या किया क्या नहीं किया इस नाइट में, मुझे बता रहे थे। और मैंने मना भी किया मेरे को मत बताओ ये सब कुछ, वो उन दोनों की पर्सनल बात है, आप शेयर कैसे कर सकते हो। फिर तो पत्नी थोड़ी ना, आपने तो मेरा ख्याल समझ लिया, वैश्या समझ लिया आपने तो हमें जो आप। तो फिर इस बात पर लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। मतलब लड़कों को चाहिए क्या? लड़के कहते हैं कि संस्कारी लड़कियां, संस्कारी वाइफ चाहिए,
जो घूंघट में रहे, साड़ी पहने, घर का काम करे, आप तो हूबहू वैसी ही हैं। फिर देखिए, इनको इस तरह के जो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, लड़के कह दो, इनको घर में तो एक चाहिए संस्कारी वो, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने माता पिता के लिए कि भाई हमारी पत्नी है, हम बहुत संस्कारी है। बाहर इनको मौज मस्ती करने के लिए, अपने जो दोस्तों में है ना, दिखाने के, अपनी पी बनाने के लिए ना, एक अय्याश लड़की चाहिए होती है इनको, छोटे छोटे अद्धे नंगे कपड़े पहने। वहां भी इनको अपनी वो पर्सनैलिटी बनानी होती है कि देखो हम ऐसी लड़कियों के साथ रहते हैं, ये लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है, मॉडल है, वो है वो। तो ये डबल स्टैंडर्ड जिंदगी जीते हैं ये लोग। मेरे सास ससुर को जब ये बात पता चली, कि मुझे ये बात पता चली, तो वो मुझे प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे, गाली गलौज करते थे, दहेज की मांग करते थे। फिर जब देखिए अति हुई ना मेरे साथ में, तो मैंने ना केस कर दिया था। और मेरा जेठ जो है ना, मेरे जो जेठ है, वो यूज किए हुए कंडोम मेरे बेड पर गिर देते थे, अनयूज किए हुए कंडोम भी बेड के जो गद्दा होता है उसके नीचे पड़े रहते थे, साइड जो टेबल